आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। तो डेयरी फार्मिंग आज के दौर में एक ऐसा जो तो काम हो चुका है शुरू, और इसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इससे बहुत सारा तगड़ा मुनाफा भी कमा रहे हैं। डेयरी फार्मिंग की तो वैसे तो कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन इसमें हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गाय के दूध की फार्मिंग के बारे में। भैंस के दूध की फार्मिंग अलग है, गाय के दूध की फार्मिंग अलग है, बकरी के दूध की फार्मिंग अलग है। आजकल तो गधे के दूध की भी फार्मिंग की जा रही है, लेकिन अभी हिंदुस्तान के अंदर इसका चलन मौजूद नहीं है। तो बात करेंगे हमें गाय की डेयरी फार्मिंग की, जो तो परंपरागत जो तो हमारा ये भारत का प्राइड जिसको हम कह सकते हैं वो गाय है। और जो तो इसके ज़रिए से हमें दूध मिला है, उसके ज़रिए से हमें जो है तो गोबर मिला है, गोबर के ज़रिए से हमें खाद मिला है, गोबर के ज़रिए से हमें गैसेस मिली है, और बहुत सारी कारामद चीज़ें गाय ने हमें दी हैं। फिर भी कुछ लोग उससे काट जाते हैं, ठीक है, उनका जो तो ये गलत है, लेकिन इसके ऊपर कड़े कानून भी हमारे गवर्नमेंट्स ने बना रखी है, तो ये ज़रूरी है। डेयरी फार्मिंग एक परंपरागत टेक्निक है हमारे पास, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो ये करोड़ों रुपए का व्यवसाय बनाकर आपको दे सकती है। कुछ लोग इसको घरेलू तौर पे करते हैं, वो भी अपने हिसाब से सही करते हैं। तो डेयरी फार्मिंग क्यों करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो हम सुबह होते ही एक नॉर्मल किसी भी जात के, किसी भी धर्म के, किसी भी शख्स की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कप चाय कम से कम। उसके अंदर पड़ने वाला दूध चाहे वो गाय का हो सकता है या किसी और पशु का हो सकता है। गाय के दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, और मार्केट में इन दिनों मिल्क प्रोडक्ट तो हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि कई कई लाखों की तादाद में मार्जिनल बिजनेस कर रहे हैं। फिर हम जो शेतकरी लोग हैं क्यों पीछे हटके? तो दूध की डिमांड जैसी सप्लाई है वैसी डिमांड भी है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। कम पूंजी में शुरू होने वाला ये एक बेहतरीन बिजनेस है। आप 5 से 10 पशु के जरिए से भी कर सकते हैं, और गोबर और गोमूत्र गोनाइल बना के लोग बेच रहे हैं। आमदनी वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस इत्यादि चीज़ों में इसका फायदा हो सकता है। सरकारी योजना भी है, किस तरह से मिलती है, क्या मिलती है। अगर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसके ज़रिए से ले सकते हैं। छोटे स्तरीय डेयरी फार्मिंग की अगर हम बात करें, जिसको हम मैक्रो बोल सकते हैं, तो 4 गायों की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं तो तकरीबन अगर 50-50 हज़ार की भी गाय अगर आपको मिलती है छोटे पैमाने पर, तो 5 गायों की कीमत 2.5 लाख रुपए तक होती है। उनका मेंटेनेंस अगर देखा जाए, शेड छप्पर बनवाने के लिए एक एवरेज 50,000 जो वन टाइम खर्च है वो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, तो ये 3 लाख रुपए हो जाता है। चारा भूसा दाना प्रति माह की अगर बात करें तो 5,000 तक ये जाता है, 3,05,000 रुपये हो जाते हैं। दुधारू उपकरण जैसे बर्तन आदि इसको अगर मिला ले, जो वन टाइम खर्च है, बाद में बीच में भी आ सकता है, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके 10,000 रुपये पकड़ लें तो 3,15,000 रुपये हो जाते हैं। वैक्सीनेशन और जो मेडिसिन होती है उसका एल्बेंडाजोल उसके अंदर होता है, पशुओं का बुलस होता है, जो भी होता है, ऐसा कुल मिलाकर 2,000 पकड़ लेते हैं, तो ये 3,17,000 रुपये हो जाता है। और कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा खर्चा अगर मिला ले तो 3,20,000 रुपये इसका जो है तो आपको खर्च आता है। अनुमान कमाई की अगर बात करें तो 5 गाय में से 4 गाय भी अगर आपकी दूध देती हैं, जो कंसिडर कीजिएगा 10 से 12 लीटर का, तो प्रति लीटर जो है तो 50 रुपये लीटर हमारे गांव के अंदर गाय का दूध चल रहा है। तो 4 गाय अगर दूध दे रही हैं तो 40 लीटर दूध आपके पास होता है। 10 लीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 × 40 आप इसको 2,000 तक का पर डे का ये
कंसिडर कर सकते हैं। कुछ गाय ऐसी भी होती है जो सुबह शाम मिलाकर 15 से 20 लीटर दूध दे सकती है, तो वन टाइम का ही हम पकड़ते हैं 40 लीटर दूध 4 गाय का, ठीक है। और मासिक तौर पर अगर देखा जाए तो 2,000 रुपये दिन कमा रहे हैं तो 60,000 से 50,000 रुपये महीना आपको ये दे रही है कमा के 4 गाय। पर हमने खरीदी थी कितनी? 5 गाय। 5 गाय दूध देती है तो एक गाय का हम कंप्लीट महीने का खर्चा पकड़ते हैं, खर्चा, तो 4 गाय हमारी बेनिफिट में जाती हैं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ वक्त के बाद जो तो मैं देखा हूँ कि जो देसी नस्ल होती है वो उनका दूध कम होते चलता है, तो अगर आपके पास महीने के 50,000 बचते हैं तो 2 महीने या 3 महीने के बाद गाय का दूध ऑटोमेटिक कम होने लगता है। तो आप उस क्या कर सकते हैं कि जो एक महीना है उसमें और एक गाय आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करते 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 हम उसको बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम 4 अलग अलग गायों के बारे में बात करेंगे। एक होता है सहीवाल, गिर गाय, मुर गाय, मुर भैंस भी आता है, हॉस्टेल आती है, ऐसे कई इसको हम मिलाकर ये बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि इसको टाइम चाहिए। अगर आप इसके ऊपर टाइम देते हैं तो ये आपको करोड़पति बना सकता है ये बिजनेस। दूसरा, पशु की सही देखभाल अगर करते हैं, पानी की निकासी, गंदगी की निकासी, पेशाब की और उनको खाने पीने की चीज़ें सही मिलती है तो ये बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। टीकाकरण और कई चीज़ें इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। डबल बेनिफिट ये होगा कि जो साइड प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम कह सकते हैं गोबर, इसको हम वर्मी कंपोस्ट करके खेत अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसके अंदर उसको डाल सकते हैं या उसको हम बेच सकते हैं। उसके ज़रिए से दोस्तों हम जो तो और नई गाय खरीद सकते हैं और पैसा ही पैसा होगा। सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो इसके अंदर शेतकरी के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट योजना है PM कुसुम योजना। गोबर गैस और सोलार पंप के लिए भी इसके अंदर योजनाएं मिलती हैं। राज्य सरकार के तौर पर अगर देखा जाए तो पशुपालन योजनाएं हर राज्य में अलग अलग होती है और जो तो नजदीकी पशु विभाग के अंदर जाए, नाबार्ड जिसको हम कह सकते हैं, उसके ज़रिए से भी आप कई बड़े छोटे बेनिफिट उठा सकते हैं। दूध बेचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, बहुत सारे दोस्त हमारे किसान भाई इसके ऊपर कहते हैं कि दूध तो बन रहा है, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से जो तो नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले एक बात याद रखें, प्योर क्वालिटी रखते हैं तो जो है तो आपके घर पर डेयरी फार्म वाले आते हैं और आपको दूध लेकर जाते हैं। नहीं तो आप खुद भी उनके वहाँ ले जाकर दे सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा 2-3 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। होटल होती है जो चाय की भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है, मिठाई की दुकानें हो सकती हैं या फिर दूसरे भी हो सकते हैं। होम डिलीवरी के तौर पर काम कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आप उसको भेज सकते हैं। खाद्य, दूध अगर नहीं बिकता है तो उसका दही बन सकता है, दूध अगर नहीं बिकता है तो उसका दही बन सकता है, दूध अगर नहीं बन सकता है तो घी, पनीर और कई उसके ऑप्शन मौजूद है। शुरुआत में 4 से 5 पशु के साथ अगर करते हैं तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और अनुभव अगर बढ़ गया और आपके पास इस चीज़ का अनुभव है तो आपका दूध जो है तो गांव से बाहर बिकेगा। अमूल एक मिसाल हम देते हैं, उसने इसी तरह से छोटे स्टैंड पर शुरू किया और आज हमारे देश का वो बहुत बढ़िया और बड़ा दूध है। हम वैसे तो कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक किसान भाइयों को समझाने की बात के लिए हम दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें इसके अंदर जिसको ड्रॉबैक होते हैं वो भी इसको हमको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए प्री तैयारी होनी ज़रूरी है। हमने 5 गाय लाई है, लेकिन हमने इसमें 4 गाय के बारे में कहा है। तो मान लीजिए गाय मर जाती है, कुछ कुदरती आपदा अगर आती है तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसलिए हमने 5 की जगह 4 बताई है। तो उम्मीद यही है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने बताने की कोशिश की है वो समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइडिया की ज़रूरत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और
डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल एड्रेस है, उसके ज़रिए से अगर आपको किसी भी इस पे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो हमसे आप ले सकते हैं। किस तरह से उसको मेंटेन करना है और किस तरह से नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी पूरी जानकारी हमारे ज़रिए से मिलने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।